केंद्रक में होती हैं। डीएनए का मतलब क्या होती है? डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? डायऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होती हैं। ये होता कहाँ है? तो ये केंद्रक में होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं और पेड़ पौधा के क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्या? केंद्रक में होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं और क्लोरोप्लास्ट में होता है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होती हैं, डीएनए जैसा कि जानते हैं कि एक स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करता है, तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं डायऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सॉरी, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होती है उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है किसको? डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। सबसे पहले डीएनए का देखा किसने था? तो हम बताए थे कि कार्लसबर्ग नामक वैज्ञानिक ने डीएनए को देखा था। क्या? डीएनए को देखा था। डीएनए के अंदर ही जीन होता है, ठीक है। जीन कहाँ होती हैं? डीएनए के अंदर होती हैं, जबकि डीएनए कहाँ होता है? ये केंद्रक के अंदर होती हैं। क्या? केंद्रक के अंदर होती हैं। केंद्रक के अंदर क्रोमोजोम होती हैं और क्रोमोजोम को जब हम खींचते हैं तो डीएनए मिल पाता है, और डीएनए को जब हम खींचते हैं तो क्या मिल पाता है? जीन मिलता है। जीन को सबसे पहले व्याख्या दिए थे जॉनसन ने, और डीएनए का स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड किया था वो कार्लसबर्ग ने देखा था। और डीएनए का जो स्ट्रक्चर होती हैं वो डबल स्टैंडर्ड होती हैं। इसकी खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। क्या? इसकी खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि जानते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होती हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होती हैं दो तरह की होती हैं, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट होती है। क्या? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट हो जाती है। जैसा कि मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड हूँ इसलिए, क्योंकि मैं पिछला वीडियो इसका करवा दिया हूँ, इसलिए रिवीजन के तौर पर मैं 1-2 मिनट के लिए इसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो न्यूक्लियोटाइड दो तरह की होती हैं, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट होती हैं। न्यूक्लियोसाइड में दो तरह की चीज़ होती हैं, जिसे शुगर और नाइट्रोजन बेस बोलते हैं। शुगर के अंदर भी दो चीज़ होती है, जिसे राइबोज और डायऑक्सी राइबोज बोला जाता है। नाइट्रोजन बेस के अंदर दो चीज़ होती है, जिसे प्यूरिन पैराडाइमिन बोलते हैं। प्यूरिन के अंदर भी दो चीज़ होती है, जिसे एडेनिन और ग्वानिन बोलते हैं। और पैराडाइमिन के अंदर दो चीज़ होती हैं, जिसे साइटोकाइनिन और थायमीन बोला जाता है। क्या? इस स्ट्रक्चर को मैं ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखें तो कृपया करके वो उस वीडियो को वॉच कर लें, क्योंकि अगर वो वीडियो वॉच नहीं कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले उस वीडियो को वॉच कर लें, ताकि इस वीडियो को समझने में थोड़ा भी दिक्कत ना हो। डीएनए के जो एक टर्म होती हैं उस टर्म की लंबाई कितनी होती हैं? 34 एंगस्ट्रॉम होती हैं। क्या? 34 एंगस्ट्रॉम होती हैं। डीएनए के जो एक टर्म होती हैं उसकी लंबाई होती हैं 34 एंगस्ट्रॉम। डीएनए के एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होती हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती हैं। और जैसा कि जानते हो डीएनए की संरचना जो होती है डबल स्टैंडर्ड होती है, जिसकी खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। सबसे पहले डीएनए को जो देखा था वो कार्लसबर्ग ने देखे थे। जैसा कि जानते हैं कि डीएनए किसके अंदर होती हैं? तो डीएनए जो होती हैं केंद्रक के अंदर होती हैं। केंद्रक के अंदर क्रोमोजोम होती हैं। क्रोमोजोम मानव में 46 होती है, या दूसरे टर्म में हम बोल सकते हैं 23 जोड़ा होता है। क्या? 23 जोड़ा होता है। और राइबोसोम जो होती हैं यानी आरएनए जो होती हैं वो एमिनो एसिड यानी प्रोटीन का निर्माण कर देता है। तो हम लोग देख लिए कि भाई प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ हुआ? तो भैया प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है भैया? तो प्रोटीन संश्लेषण आरएनए करता है। क्या? प्रोटीन संश्लेषण आरएनए करती है। सिंगल स्टैंडर्ड के होती है। राइबोज शुगर इसमें पाई जाती हैं। नाइट्रोजन बेस में जो होता है वो एडेनिन ग्वानिन और साइटोसिन होती हैं, किंतु थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। क्या?
थायमिन के स्थान पर यदि यूरेसिल चलाता है तो जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो आरएनए का स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है। यानी कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर जो हम आपको डीएनए की पढ़ाए थे तो उसमें हम स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड किए थे वही स्ट्रक्चर आपको आरएनए में बनेगा। फ़र्क बस इतना रहेगा कि डीएनए के जो स्ट्रक्चर में जो थायमिन जहाँ पर देखे थे उस थायमिन के स्थान पर यदि आप यूरेसिल जोड़ दीजिएगा तो ये आरएनए का स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या? आरएनए का स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसा कि हम देख चुके हैं कि आरएनए का काम क्या होता है भैया? प्रोटीन का निर्माण करना। क्या? प्रोटीन का निर्माण करना। आरएनए 3 तरह की होती है, जिसे हम एमआरएनए देखे, टीआरएनए देखे और आरआरएनए देखे। एमआरएनए का मतलब होती हैं मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए का मतलब होती हैं ट्रांसफ़र आरएनए और आरआरएनए का मतलब होती हैं राइबोसोम आरएनए। मतलब ये हुआ कि जो एमिनो एसिड जो हम खाते हैं और जो हमारे शरीर में रहती हैं, मतलब ये कि 10 जो एमिनो एसिड होती है वो ऑलरेडी हमारे शरीर में होती है और 10 जो हम लोग को प्राप्त करते हैं एमिनो एसिड वो भोजन से प्राप्त करते हैं। क्या? भोजन से प्राप्त करते हैं। तो प्रश्न यहाँ ये उठता है कि राइबोसोम जो होती हैं जहाँ पर आरएनए संश्लेषण करता है प्रोटीन का संश्लेषण जो करती हैं, वो सबसे पहले एमआरएनए जो होती हैं, मैसेंजर आरएनए जो होती हैं, उसका काम होती हैं भैया एमिनो एसिड जो आया है उसको आइडेंटिफाई करके वो ट्रांसफ़र करता है टीआरएनए के पास। यानी जैसे ही एमआरएनए देखेगा प्रोटीन आया एमिनो एसिड आया, उसको क्या आइडेंटिफाई करेगा? आइडेंटिफाई किसने किया? एमआरएनए। क्या? एमआरएनए आइडेंटिफाई कर लिया। अब जैसे ही वह एमिनो एसिड को आइडेंटिफाई किया, टीआरएनए वहाँ से खींच के लेकर चल जाएगा। क्या? टीआरएनए क्या करेगा? उसको खींच के लेकर चल जाएगा। कहाँ पर लेकर चल जाएगा? तो आरआरएनए के पास लेकर चल जाएगा। क्या? आरआरएनए के पास वो खींच कर लेकर चल जाएगा। जैसे वो आरआरएनए के पास खींच कर लेकर चल जाएगा, वहाँ पर एमिनो एसिड बन जाएंगे और हम कहेंगे 20 एमिनो एसिड जो बना वो एक प्रोटीन दे दिया। यही एक प्रोटीन का संश्लेषण होता है 20 एमिनो एसिड में। क्या? एक प्रोटीन जो बनता है वो 20 एमिनो एसिड के बराबर होता है। इतना आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं तो यार डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। क्या? तो हम पहले भी बताए ना कि डीएनए से आरएनए में ज़्यादा का अंतर नहीं पड़ता है। वो थायमिन के स्थान पर सिर्फ यूरेसिल डाल दीजिएगा तो डीएनए से आरएनए बन गया। क्या? डीएनए से आरएनए बन गया। लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि इसका जो प्रोसेस होगा ये कौन प्रोसेस करेगा? क्या? प्रोसेस कौन करेगा? तो भैया प्रोसेस करेगा ट्रांसक्रिप्शन। क्या? तो डीएनए से आरएनए का जो प्रोसेस होगा वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। क्या? ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। जबकि आरएनए से डीएनए जब बनेगा, क्या हमको अगर आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करना होगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जबकि आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन होगा। क्या? आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो वो ट्रांसलेशन होगा और डीएनए से डीएनए जब बनेगा तो वो रेप्लिकेशन होगा। क्या? रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो आप लोग आरएनए के विषय में सारा जो जितना भी चीज़ होता है उन सारे चीज़ को मैं बता दिया। तो एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ ताकि आपको एक बार फिर से आपके दिमाग में एंट्री ले ले। आरएनए का मतलब होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या? राइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है। डीएनए कैसा होती है भैया? डबल स्टैंडर्ड होती हैं। तो आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होती हैं। सिंगल स्टैंडर्ड होती हैं। डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड होती हैं। तो आरएनए कैसा होता है? ये सिंगल स्टैंडर्ड होती हैं। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन और साइटोकाइनिन थायमिन होती हैं, जबकि आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। क्या? यूरेसिल होता है। यहाँ पर जो बनता है प्रोटीन का निर्माण होती हैं। क्या? प्रोटीन का निर्माण होती हैं। प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी आरएनए कितने तरह की होती हैं? 3 तरह की होती है, जिसे हम एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए बोलते हैं। एमआरएनए में मैसेंजर आरएनए होती है, टीआरएनए ट्रांसफ़र आरएनए होती हैं और आरआरएनए राइबोसोम आरएनए होती हैं। एमआरएनए का काम क्या होती हैं? तो एमआरएनए का काम होती हैं जो भी एमिनो एसिड आता है उसको आइडेंटिफाई करने का काम करता है। क्या? आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है?
mRNA करती है, जबकि tRNA का काम क्या होती हैं, वो परिवहन करने का काम करती है, और rRNA का काम होती हैं प्रोटीन का निर्माण करना। क्या? प्रोटीन का निर्माण करना होता है। डीएनए से अगर आरएनए बनाना है तो उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से डीएनए बनाना है तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। आरएनए से प्रोटीन का बनाना है तो ट्रांसलेशन होती है, और डीएनए से डीएनए बनाना है तो रेप्लिकेशन होता है। तो मैं इन सारे तमाम चीज़ों को मैंने देखा, डीएनए मैंने कंप्लीट किया, एंड जस्ट उसके बाद मैंने आरएनए को कंप्लीट कर दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। उन तमाम चीज़ जो हम बताने वाले हैं, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि तमाम सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके हाथों पर नागिन डांस करेगी, ये मैं वादा करता हूँ। तो संविधान से लेकर करके मैथ, रीजनिंग, उन सारे चीज़ों को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दें नोटिफिकेशन पाने के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।